हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन का जर्नी कैसे रहता है फ्रॉम द इनिशियल थॉट अंटिल द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन दैट यू आर ड्रीमिंग ऑफ। इसमें हम सारी चीजें देखेंगे कि राइट फ्रॉम द थॉट अंटिल योर रिकवरी एंड लॉन्ग टर्म केयर अबाउट इम्प्लांट्स। तो यस, पहला स्टेप होता है कि आपको वो ख्याल आना, वो थॉट आना। तो आप नोटिस करना शुरू करते हो कि आपके ब्रेस्ट का साइज इज नॉट प्रोपोर्शनेट टू योर बॉडी, इधर वो स्मॉल है या फिर यू फील इट इज असिमेट्रिकल या फिर उसका वॉल्यूम कम हो गया है, मे बी आफ्टर प्रेगनेंसी और वेट लॉस के बाद। तो इसके बाद आप रिसर्च करना शुरू कर देते हो रिगार्डिंग ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, वेदर इट इज राइट फॉर यू, वेदर इट कैन हेल्प यू। दिस इज द मोमेंट व्हेन यू स्टार्ट कंसिडरिंग फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज। तो आप रिसर्च करते हो गूगल पे, यूट्यूब पे, या टेस्टिमोनियल्स देखते हो, वीडियो जर्नीज देखते हो, एंड यू एंड अप सर्चिंग फॉर अ बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन। फिर स्टेप 2 आता है योर कंसल्टेशन, फर्स्ट कंसल्टेशन, जिसमें आप एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन के पास विजिट करते हो, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि आपके गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस क्या है, वेदर आपको एक सटल एनहांसमेंट चाहिए या ड्रामेटिक एनहांसमेंट या ऑगमेंटेशन चाहिए। इसके बाद हम आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, क्योंकि सेफ्टी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसीजर। आपका लाइफस्टाइल क्या है ये डिस्कस होता है, आपकी एक्टिविटीज कैसे है, वेदर यू प्ले स्पोर्ट्स, जिमिंग आपका बहुत ज्यादा है क्या, इस पे आपके ऑपरेशन के चीजें डिसाइड होती है। फिर आपके कोई डाउट्स, क्वेरीज, कंसर्न्स है दैट वी एड्रेस। आपका प्री पोस्ट सर्जरी रिकवरी प्रोसेस कैसा रहेगा, आपको ऑपरेशन के बाद घर पे वर्क में क्या क्या अरेंजमेंट्स करके रखने हैं, ये सारी चीजें इनिशियल कंसल्टेशन में डिस्कस होती है और आपको बताया जाता है। इससे आपको क्लैरिटी मिलता है वेदर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन इज राइट फॉर यू। देन आता है स्टेप 3 विच इज द डिटेल्ड कंसल्टेशन। इसमें सारे मेजरमेंट्स लिए जाते हैं, बहुत सारे मेजरमेंट्स होते हैं आपके बॉडी के प्रोपोर्शन में, वहाँ पे कितनी जगह है, स्किन कितनी लूज है। इन सारी चीज़ों के बाद एक रेंज ऑफ इम्प्लांट्स आपको सजेस्ट किया जाता है। एक 3D सिमुलेशन भी अवेलेबल है, अगर है आपके सर्जन के पास तो वो आपको दिखा सकते हैं कि ऑपरेशन के बाद आपका रिजल्ट कैसे दिखने वाला है, इवन बिफोर सर्जरी। ये सारी इम्प्लांट साइजेस सिमुलेट करके उस 3D मॉडल पे, आपके बॉडी के 3D मॉडल पे हम ये चीज़ें दिखा सकते हैं। फिर इम्प्लांट साइज चूज किया जाता है, आपको नेचुरल रखना है या एक वॉल्यूमिनस या प्रोमिनेंट लुक रखना है, ये चीज़ें उस साइज में डिसाइड होती है। सिलिकॉन या सलाइन वाला इम्प्लांट करना है, मोस्ट कॉमनली सिलिकॉन यूज किया जाता है। राउंड या टीयर ड्रॉप, इंडियंस में यूजुअली वी यूज राउंड। जो एथलेटिक फीमेल्स है, बहुत थिन फीमेल्स है, उनमें ये टीयर ड्रॉप इम्प्लांट यूज किया जाता है। प्लेन ऑफ प्लेसमेंट, अंडर द मसल, अंडर द ग्लैंड या फिर ड्यूअल प्लेन, ये डिस्कस किया जाता है। वेदर यू वांट टू कंबाइन दिस विद फैट ट्रांसफर, जिसे हम हाइब्रिड ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कहते हैं, ये करना है या नहीं, ये डिसाइड किया जाता है। एंड बाय द एंड ऑफ दिस स्टेप यू हैव अ पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान। आपको जो चाहिए, जो आप हमेशा ड्रीम करते आ रहे हो कि या यस मेरे ब्रेस्ट ऐसे होते तो आई वुड हैव हैड दैट कॉन्फिडेंस, या फिर मेरा सेल्फ एस्टीम, सेल्फ लुक जो है, वो सारा आप इस प्रोसीजर के थ्रू अचीव कर पाते हो। नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप है प्रिपेयरिंग फॉर द सर्जरी। आपकी प्री ऑपरेटिव टेस्ट, ब्लड टेस्ट, स्कैन्स, फिटनेस क्लियरेंस, ये सारी चीज़ें की जाती है। लाइफस्टाइल चेंजेस, अगर स्मोकिंग है तो वो सर्टेनली 2 वीक्स या 1 मंथ बिफोर होल्ड किया जाता है। कुछ मेडिकेशंस है तो वो स्टॉप किए जाते हैं। एंड देन वंस द फाइनल कंफर्मेशन इज डन ऑन द साइज और आपके एक्सपेक्टेशंस, सर्जरी की डेट बुक की जाती है। यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर अ सेफ एंड स्मूथ प्रोसीजर। अब आता है स्टेप 5, दैट इज सर्जरी डे। सर्जरी डे, इट इज अ डे केयर सर्जरी, अराउंड 1 to 2 आवर्स अंडर जनरल एनेस्थीसिया सर्जरी होती है। सर्जरी के स्टेप्स अगर हम देखें तो पहले क्लीनिंग, पेंटिंग, स्टेरिलाइजेशन होता है, फिर इंसिजन लिया जाता है। इंसिजन के बाद इम्प्लांट के लिए स्पेस बनाया जाता है, इम्प्लांट को खोला जाता है स्टेराइल पैकेजिंग से, इम्प्लांट को एक फनेल के थ्रू इंसर्ट किया जाता है, एंड देन वुंड को क्लोज किया जाता है। एंड दैट इज हाउ विद इन 1.5 to 2 आवर्स योर सर्जरी इज कंप्लीट। आप एनेस्थीसिया से बाहर आते हो, यू वेक अप एंड यू आर हैविंग द न्यू ब्रेस्ट दैट यू हैव ड्रीम्ड ऑफ। मोस्टली सारे पेशेंट्स हमारे सेम डे डिस्चार्ज हो जाते हैं। इट्स अ डे केयर सर्जरी। डिस्चार्ज के वक्त आपको ये ऐसा कंप्रेशन गारमेंट दिया जाएगा जिसमें नीचे ये एक बैंड है और ऊपर एक बैंड है। तो जहाँ पे हमने इम्प्लांट प्लेस किया है वहीं पे इम्प्लांट होल्ड किया जाता है फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स। तो दिस कंप्रेशन गारमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट स्टेप आता है रिकवरी प्रोसेस। आपका रिकवरी कैसा रहेगा? वीक 1 में यस, रेस्ट, माइल्ड स्वेलिंग रहेगा, पेन किलर्स से आपका पेन मैनेज किया जा सकता है। यू हैव टू वेयर दिस सपोर्टिव ब्रा और कंप्रेशन गारमेंट 24/7, मैक्सिमम टाइम आपको पहनना है, नहाते वक्त सिर्फ आप वो निकाल सकते हो। देन वीक 2 और 3 में स्वेलिंग धीरे धीरे कम आएगा, यू कैन स्टार्ट गेटिंग बैक टू योर नॉर्मल एक्टिविटीज, काम पे आप जा सकते हो, बट नो हैवी वेट लिफ्टिंग्स, 3-4 किलो से ज़्यादा आपको नहीं उठाना है। ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट इन शेप एंड फील,
इम्प्लांट वहाँ पे सेटल हो जाता है, अपनी जगह बना लेता है, आजू बाजू के टिश्यूज रिलैक्स हो जाते हैं एंड यू स्टार्ट सीइंग द नेचुरल शेप। वीक 2 एंड 3 में क्या होता है, इम्प्लांट स्टार्ट सेटलिंग, नेचुरल पोजीशन में आ जाता है, इम्प्लांट थोड़ा नीचे ड्रॉप होता है, विच इज एक्सपेक्टेड एंड विच इज रिक्वायर्ड। नहीं तो इम्प्लांट का एक अपर पोल में फुलनेस हमेशा लगने लगता है। स्वेलिंग कंप्लीटली रिड्यूस हो जाती है बाय द एंड ऑफ 2 to 3 वीक्स एंड 4th to 6th वीक में आपका रिकवरी इज कंप्लीट, इम्प्लांट्स आर फुल्ली सेटल्ड। आप एक्सरसाइजेस, पर्सनल इंटीमेट एक्टिविटीज, सेक्सुअल एक्टिविटीज आप शुरू कर सकते हो, रनिंग, जिमिंग, हेवी वेट लिफ्टिंग, ये सारी चीजें आप बाय द एंड ऑफ 4 to 6 वीक्स आप कर सकते हो। तो ओवरऑल आपका रिकवरी ऐसा है विच इज स्प्रेड ओवर 4 to 6 वीक्स। अब देखते हैं लास्ट स्टेप विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लॉन्ग टर्म केयर एंड फॉलोअप्स। आपके ऑपरेशन के बाद के फॉलोअप्स 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स और 1 ईयर के बाद खत्म हो जाते हैं सर्जरी वाले। उसके बाद आपको सेल्फ चेक रखना है कि कहीं पे कुछ स्वेलिंग ना है तो नहीं है ना, आपको पेन तो महसूस नहीं हो रहा है ना, इम्प्लांट आपके जो पोजीशन में है उसी पोजीशन में है या नहीं, ये आपको सेल्फ चेक में रखना है। और अगर कुछ प्रॉब्लम आपको लगती है, कोई दिक्कत लगती है, डाउट आता है, तो यस प्लीज कंसल्ट योर ऑपरेटिंग सर्जन एट द अर्लीस्ट। आपको लॉन्ग टर्म में ईयरली और ट्वाइस ईयरली MRI स्कैन्स भी करते रहना है, सो दैट इम्प्लांट के अराउंड जो कैप्सूल बना है वो थिक नहीं हो रहा है ना, कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर तो नहीं हो रहा है ना, ये चीज़ें इस MRI में इवेल्युएट हो जाती है। अगर प्रॉपर ख्याल रखें हम, प्रॉपर इम्प्लांट की क्वालिटी है, स्टैंडर्ड ऑफ इम्प्लांट है, तो इम्प्लांट्स कैन लास्ट फॉर 10 to 15 ईयर्स। और अगर ये इस 10 to 15 ईयर्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं आया तो यू कैन कीप इट लाइफ लॉन्ग। आपको जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तक आप इम्प्लांट रख सकते हो। सिलिकॉन आपका वहां से पिघलने नहीं वाला, एब्सॉर्ब नहीं होने वाला या वहां पे फटने नहीं वाला। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। सो दिस प्रोसेस दोस्तों, इट जस्ट डजंट ट्रांसफॉर्म योर लुक बट इट ऑल्सो इंक्रीजेस एंड इम्प्रूव्स योर कॉन्फिडेंस। तो दिस इज एन ओवरऑल जर्नी। आपका ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन का कैसे रहेगा, फ्रॉम द थॉट अंटिल रिकवरी, लॉन्ग टर्म तक कैसा रहेगा आपका जर्नी, ये मैंने आपको इस वीडियो में शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। आपके और कोई डाउट्स, क्वेरीज, स्पेसिफिक कंसर्न्स है रिलेटेड टू ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं और मेरी टीम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।